ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अभी हमारे पास क्या आ रहा था, सर्चिंग का डेटा आ रहा था, और मैंने जो भी इनिशियल्स यहाँ से जो डेटा हमारे पास मैनुअली हमने जो इंपोर्ट किया था यहाँ पे, वो इसके अंदर आ रहा था। इसको मैंने एक वेरिएबल बनाकर उसके अंदर डाल दिया। अब इस प्रोडक्ट्स के अंदर क्या गया, कौन सा डेटा, ठीक है। तो इनिशियल प्रोडक्ट वाला डेटा हमारे पास प्रोडक्ट में गया। अब इसी प्रोडक्ट के थ्रू हमको फिल्टरिंग करना है सर्चिंग पे। तो यहाँ पे आएंगे, इसको अभी हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है। मैंने एक वेरिएबल बनाऊंगा, कॉन्स करके एरो फंक्शन बनाऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास फिल्टर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है। और ये मैंने पैरेंथेसिस के अंदर आपका एरो फंक्शन बनाऊंगा। तो इस तरह से मैंने एरो फंक्शन बना लिया है। अब इसके अंदर से जो भी डेटा आ रहा है कहाँ से, यहाँ से, और ये प्रोडक्ट वाला डेटा यहाँ से, और यहाँ से जो भी डेटा आ रहा है उसके लिए मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करूंगा, दो। ठीक है। तो अभी मैं एक ही पैरामीटर पास कर रहा हूँ, सर्च। ठीक है। और इस सर्च के अंदर पहले एम्प्टी दे देगा, एम्प्टी स्ट्रिंग है अभी। अब इस एम्प्टी स्ट्रिंग के थ्रू मैं यहाँ पे डेटा पास करूंगा। ठीक है। और जो भी आपका ये प्रोडक्ट है, उसको भी मैं एक वेरिएबल में यहाँ पे बना के रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्ट करूंगा या लेट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लेट, और यहाँ पे फिल्टर्ड, आपका जो भी इनिशियल डेटा है, कौन सा, ये वाला, ये जो इनिशियल डेटा आ रहा है ना यहाँ से, वो मैंने इस फिल्टर के अंदर डाल दूंगा। क्या करूंगा, इसके अंदर मेरा इनिशियल डेटा, इनिशियल प्रोडक्ट ये है, इसको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अब इसके अंदर का डेटा यहाँ पे चला गया फिल्टर्ड के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फिल्टर करूँगा। यहाँ पे मैं फिल्टर करूँगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे भी मैं एक कंडीशन, कंट्रोल स्टेटमेंट बनाऊंगा कि अगर सर्च के अंदर कुछ डेटा है तो सर्च करे। ठीक है। ऐसा। तो अभी मैं यहाँ पे एक और कंडीशन बना रहा हूँ, इफ। ठीक है। इफ मैंने बनाया, और अगर जो सर्च के अंदर जो है, अभी मेरे सर्च के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो उसके अंदर अगर कुछ डेटा है तो उसके, इसके अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएगा। ठीक है। इफ के अंदर जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वो सर्च करके आइटम दिखा देगा। ठीक है। तो अब जो भी सर्च से आ रहा है, कुछ भी आ सकता है, आपका लोअर केस हो सकता है, अपर केस हो सकता है, यूजर कुछ भी डाल सकता है। तो हम क्या करेंगे, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो जो भी मेरा सर्च के अंदर से आ रहा है ना, ये जो सर्च है, उसको मैंने डॉट करके आपके पास टू लोअर केस करके हमारे पास फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट, और ये डेटा आ गया लोअर केस में। अगर कोई भी यूजर वहां पे अपर केस में डालता है तो उसको लोअर केस में हमने यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको एक वेरिएबल में डाल दिया, कॉन्स्ट टर्म नाम। ठीक है। अब इस टर्म में जो भी यूजर डाला होगा उसको लोअर केस में मिल गया हमको। और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे फिल्टर। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल लेके आपको उस पर फिल्टर करना है। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फिल्टर्ड, जो भी मेरे पास एक वेरिएबल है, उसी वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल, ये वाला जो वेरिएबल हमने बनाया है, इसके अंदर क्या आ गया, इनिशियल प्रोडक्ट। अब उसी के अंदर जो भी फिल्टर होके आ रहा है उसी के अंदर डाल, उसी वेरिएबल का। ठीक है। तो इसीलिए हमने लेट लिया। तो लेट क्यों लिया ये भी आपको पता चला कि हमको उसको चेंज करना है। अभी हमारे पास पूरा डेटा है, इनिशियल प्रोडक्ट है। अब जो भी फिल्टर होके आ रहा है उसी उसी वेरिएबल के अंदर डालना है मेरे को। तो अगर आप कॉन्स्ट लेते तो नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्स्ट हम नहीं चेंज कर सकते। अगर मैंने लेट लिया है तो लेट को हम चेंज कर सकते हैं बाद में एक अलग डेटा से। तो पहले डेटा आपका इनिशियल प्रोडक्ट पूरा डेटा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है पूरा 16 का 16 डेटा। उसके बाद हम उस किसी के अंदर मॉडिफाई करके अपडेट कर रहे हैं जो भी हमने फिल्टर किया है, जो भी हमने सर्च किया है।
तो जैसे आईफोन सर्च किया तो आईफोन का ही डेटा वहां पे जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये हमने किया। और इसके बाद हम फिल्टर करेंगे यहाँ पे इसको। आपका जो भी पहले से डेटा है उसी पे आप फिल्टर लगाओ, क्योंकि हमारे पास हमने इनिशियल प्रोडक्ट के अंदर जो भी डेटा हमने फिल्टर के अंदर डाला, और उसी को फिल्टर को हम मॉडिफाई कर रहे हैं उसी के थ्रू। ठीक है? ये फिल्टर डॉट आपका फिल्टर जो फंक्शन होता है, हमने देखा था फिल्टर फंक्शन, मैं फिल्टर रिड्यूस एरे में, जो जब हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट, ये भी आपका क्या लेता है, एक एरे लेता है। तो आप यहाँ पे एरे बनाओगे और ये मेरा प्रोडक्ट। अब जो भी मेरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे इनिशियल 11 नंबर पे क्या था, अभी इस फिल्टर के अंदर क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट इनिशियल प्रोडक्ट, उस पे हमने फिल्टर लगाया और उसी फिल्टर के अंदर से हमको क्या मिल रहा है, ये पूरा डेटा मिल रहा है। मतलब एरे ऑफ ऑब्जेक्ट था अभी, अभी मेरे को यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा केवल। जैसे मैप क्या करता है, अगर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं तो वो क्या देता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट से हटा के ऑब्जेक्ट देता है, वैसे ये भी काम करता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिल्टर का फंक्शन वो लगाएंगे यहाँ पे, ये कर्ली ब्रेस लगाया, और यहाँ पे मैं करूंगा अभी रिटर्न। आपको जो भी रिटर्न करना है, अगर नेम से सर्च करना है तो नेम, डिस्क्रिप्शन से सर्च करना है डिस्क्रिप्शन, और आप कैटेगरी के बिहाफ पे सर्च करना था कैटेगरी। ठीक है? तो कैसे करोगे यहाँ पे, रिटर्न, अब प्रोडक्ट डॉट नेम से करना है तो उसको भी टू लोअर केस में करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे भी आपका टू लोअर केस में ही होगा। जैसे आप इनिशियल प्रोडक्ट में हमारे पास जाके देखो तो कैपिटल में है यहाँ पे, या स्मॉल में हो सकता है। तो यहाँ पे अगर नेम को जाके देखेंगे, यहाँ पे देखो ये आईफोन है, आई कैपिटल नहीं है, और सब आपका क्या है, ये कैपिटल है, पी। तो इस, अगर इनको हमको इस तरह से होगा तो हमको एग्जैक्ट मैच करना पड़ेगा, तब जाके आपका डेटा दिखाएगा, हमको नहीं करना है, हम जो दे रहे हैं वही सर्च करके आए। तो ये डेटा को भी, इस नेम को भी हमको लोअर केस करना पड़ेगा। ठीक है? जो यूजर दे रहा है उसको भी लोअर केस किया, और यहां से जो भी डेटा आ रहा है उसको भी हमने लोअर केस कर दिया, तो अब मैच कर जाएगा और आपको सर्च करके दिखा देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसी चीज को यहाँ पे रिटर्न, और रिटर्न आपका प्रोडक्ट डॉट नेम। अब प्रोडक्ट डॉट नेम कहाँ पे, ये प्रोडक्ट डॉट नेम, इसके अंदर से नेम आया और उसको मैंने कर दिया टू लोअर केस, और इंक्लूड किया। अब इंक्लूड क्या करता है, इंक्लूड आपको ट्रू फॉल्स देता है। जैसे हमने देखा था, मैं फिल्टर जब एरे पढ़े होंगे तब ये देखे होंगे, तो इंक्लूड कभी भी ट्रू और फॉल्स देता है। अब ट्रू और फॉल्स क्यों, क्योंकि जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, जो मैं सर्च कर रहा हूँ, अगर आईफोन सर्च किया हूँ तो हमारे टर्म में क्या आ गया, आईफोन। अब वो आईफोन अगर मेरे इस प्रोडक्ट के अंदर है, इस प्रोडक्ट डॉट नेम के अंदर है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर नहीं है तो इंक्लूड क्या करता है, फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो ये काम सर्चिंग में ये हमको किया, अब ये रिटर्न करके दिया इस फिल्टर में आईफोन, और अगर आईफोन है तो आपको आईफोन का लिस्ट दिखाएगा। डन? ठीक है? तो ये हमने किया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस फिल्टर को क्या करना पड़ेगा, इस फिल्टर को कहाँ पे सेट करना पड़ेगा, हमको सेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको लिस्ट में भेजना है। कहाँ पे, ये जो लिस्ट काम है ना, ये वाला, ये वाला, ये लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे सेंड करना है, क्योंकि यहीं पे हम लिस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे हमको एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है? एक और हमको वेरिएबल लेना पड़ेगा, या जो भी, हाँ ठीक है। तो एक और वेरिएबल नहीं लेना पड़ेगा हमको, ये प्रोडक्ट में आ रहा है सारा डेटा। ठीक है? ये फिल्टर प्रोडक्ट में हमने डाला, और ये फिल्टर प्रोडक्ट कहाँ पे जाएगा, इस फिल्टर प्रोडक्ट को हमको, फिल्टर प्रोडक्ट फंक्शन है। सर, एक मिनट। हेलो हाँ, बोलो। सर, वैसे कह रही थी जो नेम से हम फिल्टर कर रहे हैं, तो ऐसे कि नेम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है एंड कैटेगरी है, तो अगर हम यूजर कुछ भी फाइंड कर सकते हैं इन केस कि हम्म, डिस्क्रिप्शन या तो कैटेगरी वाइज, तो अगर मल्टीपल हमको ये सर्च में रखना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? बताता हूँ, रुक जाओ, पहले सर्च वाला देख लीजिए, वाला नेम वाला। हाँ। ठीक है? तो अभी ओ, इस
ये हाँ। सारा डेटा को हमको कहाँ पे भेजना है, इस प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, सेट प्रोडक्ट के थ्रू हम भेज सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी जब भी चेंज होगा तो इसी के थ्रू चेंज होगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, और यहाँ पे कहाँ पे कॉल करेंगे, ये हमारा इफ कंडीशन एंड हुआ, और यहाँ पे हमको इसको कॉल करना पड़ेगा, इसको सेट फिल्टर्ड को। ठीक है, और इसके बाद हमको यहाँ पे पेस्ट किया, और इस फंक्शन के अंदर हमें फिल्टर्ड को पास करना। अब जो भी मैं सर्च करूंगा उसी का रेंडर होगा डेटा। ठीक है, तो ये हमने किया इस कोड के थ्रू इतना। ठीक है, अब इसको हमको क्या करना है, सेंड करना है कहाँ पे, अपने वेरिएबल पे। अपने वेरिएबल पे हमको इसको सेंड करना है। कैसे सेंड करूंगा उसको देखते हैं। तो ये हमने क्या किया, ये तो हमने कर दिया। अब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, तभी तो ये फंक्शन रन होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन को कहाँ पे कॉल करोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप लिस्ट में कैसे करोगे, यहीं पे हमने कॉल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा यूज स्टेट, सॉरी यूज इफेक्ट, क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है, एक बार ही कॉल करता है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर ही यूज इफेक्ट, अगर देखो आप फंक्शन है तो कॉल करोगे तभी ये सारा कोड चलेगा। अब अगर ये आप इस तरह से, हमने देखा था फंक्शन को जस्ट इस तरह से हमने कॉल कर देते हैं, इस तरह से कॉल कर देते हैं, इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर कॉल कर रहे हो, और उसके अंदर हमको क्या पैरामीटर भेजना है, जो कि सर्च वाला लगाना है, तो हम सर्च जो कर रहे हैं यहाँ पे, उस पैरामीटर को हमको यहाँ पे भेजना पड़ेगा। ये ठीक है, अब ये जो भी सर्च हो रहा है वो इसके अंदर जाएगा, और वो सर्चिंग का काम करेगा यहाँ पे। और ये सर्चिंग का काम करके आपको कहाँ पे डाल रहा है, फिल्टर्ड में। और ये फिल्टर हमने सेट किया कहाँ पे, सेट प्रोडक्ट में, और ये प्रोडक्ट हमारा फिल्टर डन हो गया। बट इस तरह से आप कॉल कर रहे हो तो एरो फंक्शन है, इस तरह से हम ऊपर में नहीं कॉल कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज इफेक्ट में डाल देंगे, क्योंकि यूज इफेक्ट क्या करता है, एक बार ही चलता है आपका डेटा। और ये मैंने फंक्शन बनाया एरो। ठीक है, और ये सर्च टर्म देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी जब 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 सर्च करूंगा तब तब ये कॉल होगा ये फंक्शन। अब ये डिपेंडेंसी है, ये हमने देखा था कि अगर आप डिपेंडेंसी हटा देते हो तो इस तरह से आपका यूज इफेक्ट बनता है। ये हमने देखा था, इसी तरह से बनता है ना, या नहीं बनता है। ये आपका यूज इफेक्ट हम इसी तरह से बनाते हैं ना, यूज इफेक्ट, और ये कॉल बैक, और ये हमारा एम्प्टी डिपेंडेंसी। अब ये फंक्शन को कॉल, इस फंक्शन को कॉल करना था, मैं इसके अंदर उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, अब ये जब एक बार ही कॉल होगा, ये फंक्शन है, ये जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट वाला फंक्शन है, वो एक बार ही कॉल होगा, और आप सर्च करोगे तो नहीं कॉल होगा। तो जब जब आपको सर्च करना है तब तब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एम्प्टी डिपेंडेंसी में ये जो आपका सर्च वाला आइटम है उसको भी यहाँ पे पास करना पड़ेगा, कि जब जब मैं सर्च करूं तब तब ये फंक्शन को कॉल कर दे यूज इफेक्ट। क्लियर है, तो इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो सर्च आइटम है उसको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अब ये सर्च आइटम क्या करेगा, ये डिपेंडेंसी क्या करेगा, इस फंक्शन को जब जब आप सर्च करोगे तब तब ये फंक्शन को कॉल करेगा। अब जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर हमारा डेटा फिल्टर होके, और ये कहाँ पे जा रहा है, सेट प्रोडक्ट में। और इस प्रोडक्ट को हमको कहाँ पे भेजना है, लिस्ट में। ठीक है, इस प्रोडक्ट को हमको कहाँ पे भेजना है, लिस्ट में। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को कॉपी करेंगे और लिस्ट वाला पे चलेंगे। ठीक है, कहाँ पे, ये जो प्रोडक्ट है इसको अनकमेंट करेंगे, और ऊपर में जो हमने कमेंट किया था लिस्ट वाला, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंपोनेंट है। और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट्स को भेज। अब ये लिस्ट पे गया सारा प्रोडक्ट, ये लिस्ट कंपोनेंट पे गया ये जितना भी सर्च किया। अब यहाँ पे जाके हमको काम करना है, यहाँ पे। ठीक है, ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, और ये अभी हमको प्रोडक्ट लिस्ट में जाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट में आए, और यहाँ पे हमको क्या करना है वो देखते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट में हमको जस्ट रेंडर करना है।
ठीक है। तो ये कहाँ पे भेजना पड़ेगा, प्रोडक्ट कार्ड में डायरेक्टली, ये कार्ड वाला डेटा आपको दिखेगा। तो अब ये इसको अनकमेंट करता है ना, इस चीज को जो भी था हमारा अनकमेंट किया। ठीक है। और अभी इसको नहीं करना है हमको, हमको किसको करना है, इनिशियल प्रोडक्ट को हमको नहीं करना है। तो अभी हमको किसको करना पड़ेगा, बताओ। हमने जो वहां से प्रॉप्स भेजा है, कौन सा प्रॉप भेजा है यहाँ पे, प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिस्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हमको प्रॉप्स के थ्रू लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम डायरेक्टली डी स्ट्रक्चरिंग कर लेते हैं, और ये प्रोडक्ट्स जो भी हमने वहां भेजा ये आ गया। ठीक है। और यहाँ पे मैंने उसको एम्प्टी एरे बना दूंगा क्योंकि वहां से एरे आ रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे एक में भी आप कंडीशन लगा सकते हो, इफ अगर उसके अंदर कोई लेंथ है, मान लो कि कुछ भी हो सकता है पहले से या नहीं होगा, मान लो कि नहीं है, तो आप नो प्रोडक्ट काउंट करोगे, अगर है तो आप प्रोडक्ट दिखाओगे। तो यहाँ पे हम नॉट ऑपरेटर लगाएंगे इस प्रोडक्ट के अंदर एरे ऑफ डॉट लेंथ, और जो भी अगर लेंथ अगर जीरो है, अगर लेंथ जीरो है तो यहाँ से हम इस तरह का मैसेज आप रिटर्न करा सकते हो, इस तरह का रिटर्न एच टू में नो प्रोडक्ट फाउंड। अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई डेटा है, सर्च किए हो, तो वो आपको यहाँ पे रेंडर कर देना है। ठीक है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट के अंदर आ रहा है यहाँ पे उसको मैप करो इस तरह से। अब ये मैप किया, आपको पास एक एक डेटा आया और उसको हमने कार्ड के अंदर शो करा दिया। ठीक है। तो ये काम होता है। अब हम चलते हैं अपने यूआई पे देखने के लिए, और ये हमारा सही चल रहा होगा। ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ इसको। ठीक है। ठीक है। तो ये मेरा पूरा डेटा दिख रहा है, देखो 16 का 16 डेटा यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जस्ट जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ ना यहाँ पे, वो रेंडर होना चाहिए वहाँ। ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पे रेंडर होगा। तो अगर मैं यहाँ पे आईफोन सर्च करूँ, आईफोन सर्च करो, जैसे आईफोन, अभी आईफोन का ही आएगा यहाँ पे, और कोई नहीं आएगा, और कोई डेटा नहीं आएगा। जैसे लैपटॉप भी था वहां पे, और भी कैमरा भी था, वो कोई नहीं आएगा। अगर आप सर्च किए आईफोन इसके अंदर तो आईफोन ही आएगा। ठीक है। अगर ये डेटा निकाल देता हूँ यहाँ सर्च से, तो ये पूरा डेटा आपको दिखेगा। ये पूरा डेटा हमारे पास, जो भी डेटा है हमारे पास एपीआई से जो भी पेज किया है, या हमने जो लोग अपने डेटा में बस लोकली डेटा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो ये काम कैसे हुआ, जस्ट हमने ये काम किया कुछ इस तरह से। हम शुरू से फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। अब अगर आप होम पे जाओगे, होम पे हमारे पास क्या डेटा आ रहा है, इनिशियल प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लेके आया या एपीआई से फेच किए हो, वो आएगा। और उस डेटा को हमने यहाँ पे लेके आए और वहां पे हमने कुछ कोड लिखा इस तरह से फंक्शन के अंदर, और ये फिल्टर किया, फिल्टर फंक्शन से। अब यहाँ पे आप मैप नहीं लगा सकते, आपको फिल्टर ही करना है तो फिल्टर ही लगाओ। ठीक है। ऐसा है। तो फिल्टर क्या देता है, ट्रू फॉल्स देता है, ये पूरा डेटा नहीं देता है। ये आपका फिल्टर करके आपको फिल्टर के अंदर डाल दे रहा है। तो जो भी मैं आईफोन सर्च कर रहा हूँ या कैमरा सर्च कर रहा हूँ तो वही रेंडर हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर जाओगे तो कैमरा भी सर्च करोगे तो वही कैमरा भी आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो कैमरा है, कैमरा तो आप, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे सर्च वाला जो फंक्शनैलिटी है आप लगा सकते हो। क्लियर है। तो ये तो हमने देख लिया कि सर्चिंग का कैसे हम यहाँ पे फंक्शनैलिटी यूज करते हैं। ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस टैब वाला पे देखना है कि इस टैब पे कैसे क्लिक करो तो हो जाए। तो अब हम चलते हैं टैब के लिए। तो यहाँ तक कोई डाउट है। अब यहाँ पे हमको प्रोडक्ट लिस्ट में कुछ काम नहीं है। ठीक है। अब हमको डायरेक्ट होम पेज ज्यादातर काम है।
तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा। अब मान लो कोई यहाँ पे, ये तो टाइप नेम से कर दिया हमने। नेम से जो भी फिल्टर हो रहा है वो आपका नेम से सर्च कर रहा है जो आ जाएगा। अब में भी आपका डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी सर्च कर सकता है, पहले कोई भी नाम डिस्क्रिप्शन का डाल सकता है। तो यहाँ पे हम उसको भी यहाँ पे बना के रिटर्न करेंगे। तो मैं इसको एक पैरेंथेसिस में डाल दे रहा हूँ, इसको पैरेंथेसिस। और ये रेंडर किया है यहाँ पे। और अब हमको एक और चीज रेंडर करना है, जो कि है, एक और चीज करना था यहाँ पे हम और लगा सकते हैं, और ऑपरेटर। अगर यूजर नेम से सर्च कर रहा है, नेम से सर्च किया तो नेम से दिखा दे। ठीक है। अगर यूजर आपका डिस्क्रिप्शन सर्च कर रहा है तो उससे भी आपको दिखाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नीचे में आऊंगा, और यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन हमारे पास होगा, प्रोडक्ट हमारे पास डॉट डिस्क्रिप्शन, को भी हमको लोअर केस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका डिस्क्रिप्शन से भी अभी सर्च हो जाएगा। अब हमारे पास कैटेगरी भी है, क्योंकि आपको कैटेगरी भी होगा। तो यहाँ पे आप सेम चीज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज अगर आपके पास कैटेगरी होता है तो आप और ऑपरेटर लगाओ, और यहाँ पे नीचे में हमको उसको भी यहाँ पे और कैटेगरी वाला पेस्ट कर देना है। उसका हमारे पास कैटेगरी भी है, तो कैटेगरी भी यहाँ पे आपका सर्च हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम तीनों को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो ये आपका, ये हमने जो भी सर्च कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन, नेम और कैटेगरी को भी यहाँ पे सर्च किया, और इस फिल्टर के अंदर वही जाएगा जो आप सर्च करोगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये तो हमारा सर्च वाला काम हो गया। अब हमको क्या करना है, टैब पे जो क्लिक होना चाहिए वो आपको दिखना चाहिए। तो ये फिल्टर जो हमने सर्च वाला काम किया, इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। और अब हमको क्या करना है, इस फॉर्म वाले का भी हमको मिनिमाइज कर देना है। अब हमको इस पे काम करना है, बटन पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ से हमको एक एक डेटा भेजना पड़ेगा। तो जो भी मेरे पास टैब है, मेरे पास क्या है, ऑल है, आपका टैबलेट है, कैमरा है, फोन है और लैपटॉप है। तो अब देख रहे हो, इतना सारा हमको बटन हमने बना रखा है, ये सब रेंडर हो गया। कैसे रेंडर होगा बताओ। इफ अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को ज्यादा बटन नहीं बनाना है, बटन जो टैग है
ये इतना सारा नहीं लेना है, एक ही लेना है। तो कैसे करोगे? बोलो। और इसी कंटेनर के अंदर हमको करना है। बोलो। मेरे को क्या करना है, इस बटन को इतना चार पांच छह बटन नहीं लेना है, एक ही बटन लेना है। और उसको हमको अलग अलग टैब जो भी हमने दिया था वही दिखाना है। एक बटन से 5 बटन दे। और जो नाम है वही दिखाना है। जैसे लैपटॉप है वो लैपटॉप का बटन होना चाहिए, कैमरा का बटन होना चाहिए, फोन का बटन होना चाहिए। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? अब ये HTML है तो हम जावास्क्रिप्ट लिखना है, तो हमको कर्ली ब्रेस लगाना पड़ेगा। और जो भी आपके पास लिस्ट है, ये सारा हमारे पास लिस्ट है। ऑल बटन है, टैबलेट है, कैमरा है, फोन है, लैपटॉप है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट मैप कर देंगे। पहले बटन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, डॉट एरे है तो मैप लगा सकते हैं इस तरह से, मैप। और पैरेंथेसिस, और इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आपके पास एक कैटेगरी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एरो फंक्शन लगाऊंगा। और इसके अंदर से हम बटन को रिटर्न करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, बटन बनाएंगे। और ये हमारा बटन बन गया। और इस बटन के अंदर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पे जो आ रहा है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, इस कैटेगरी के अंदर क्या आ रहा है, इस कैटेगरी के अंदर क्या आ रहा है, ये आ रहा है ना, ये ऑल टैब बटन कैमरा ये सब आ रहा है ना। हाँ, क्या जब बोल रहे हैं तभी हाँ बोल रहे हैं आप लोग। तो अभी यहाँ पे हमारे पास अलग अलग एक टैब वाला बटन दिख रहा होगा। तो अगर हम यूआई पे जाके देखें, तो इस तरह से हमारा बटन यहाँ पे रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, ये देखो बटन हमारे पास इस तरह से दिख रहा है, ऑल टैब और कैमरा फोन और लैपटॉप। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक बटन हमने यूज किया, बटन टैग। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पे क्लास CSS वाला लगाना है। तो जो भी मेरे पास स्टाइल था इस बटन हम लगा देंगे। यहाँ पे क्लास, क्लास नेम। और मेरे पास जा हमने वहाँ पे बटन के लिए लिया था, तो यहाँ पे हमको इस तरह से बैकटिक यूज करेंगे। अब हमने बूटस्ट्रैप यूज किया था, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का क्लास ले सकते हैं, तो ये वाला हमने ले लिया। तो यहाँ पे जाओगे तो ये आपको बटन अब इस तरह से दिखेगा। ठीक है, बटन का थोड़ा डिजाइन हो गया। और उसमें गैप चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्जिन दोगे। तो मार्जिन में हर जगह से ले लेगा बस। तो इस तरह से हमने बटन को दिखाया, अब हमको इस पे क्या करना है, ऑन क्लिक लगाना है। ठीक है, तो एक बटन लिया, नहीं तो अगर वैसा लेते तो हर सब पे लगाना पड़ता, ऑन क्लिक ऑन क्लिक ऑन क्लिक। तो ये आपका एक अच्छा काम हो गई, एक बटन पे हमने एक ऑन क्लिक लगाया। जो भी आपको क्लिक करना है उसका
क्या चाहिए, डेटा चाहिए। जैसे मेरे को टैबलेट पे क्लिक किया तो टैबलेट ही आना चाहिए, कैमरा क्लिक किया तो कैमरा ही आना चाहिए, फोन क्लिक किया तो फोन ही आना चाहिए, ऐसा। तो उसको कैसे करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन लेना पड़ेगा, ऑन क्लिक। और इस फंक्शन के अंदर हमको एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमको कॉल किसको करना पड़ेगा, एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे। उस वेरिएबल को लेते हैं अभी, कॉस्ट। यहाँ पे हमारे पास सेट कैटेगरी वाला फॉर्म आएगा, और ये यहाँ पे इस कैटेगरी के अंदर क्या गया, ऑल वाला पहले से गया है, ठीक है। अब इसको चेंज करना है तो कौन चेंज करेगा, सेट कैटेगरी को। तो हम इस सेट कैटेगरी को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और वहां पे ऑन क्लिक पे, ऑन क्लिक यहाँ पे एरो फंक्शन के थ्रू पास कर देंगे। ये मैंने एरो फंक्शन बनाया और यहाँ पे पास कर दिया। और ये फंक्शन को हमको जो भी हमारे पास कैटेगरी आ रहा है, ये जो कैटेगरी यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ से उसको हमको यहाँ पास कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक पैरामीटर जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूंगा, कोई भी बटन पे, वही आपको कहाँ पे जाएगा, इस कैटेगरी में। देखो अगर इसको कंसोल करके देखते हैं कि सच में ये जो क्लिक कर रहा हूँ वही आ रहा है या नहीं, तो आपको समझ में आएगा। सेव करेंगे और चलते हैं अपने यूआई पे और कंसोल को ओपन करते हैं। देखो बाय डिफॉल्ट हमको ऑल मिल रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये मिलेगा, फोन पे क्लिक करूँ, कैमरा पे क्लिक करूँ तो कैमरा मिल रहा है, लैपटॉप पे क्लिक करूँ तो लैपटॉप मिल रहा है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। अब इसको हमको क्या भेजना पड़ेगा, जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ इस पे तो ये आपको यहाँ पे रेंडर होना चाहिए। तो इसको कैसे करोगे, पता है, ये ये जो सब हमने किया कि कैसे हमने क्लिक हमको उसको डेटा मिल रहा है, इसके अंदर का बटन के अंदर का डेटा कैसे मिल रहा है वो किया। तो बताओ कैसे करेंगे अभी। सर कैटेगरी फिल्टर यूज करके। हाँ, सर्च हो जाएगा। किसके अंदर कैटेगरी है, मेरा सर इस अपने ये इनिशियल प्रोडक्ट के डिटेल्स अंदर है। प्रोडक्ट, ये इनिशियल प्रोडक्ट प्रोडक्ट। के अंदर हमारा डेटा है पूरा, और ये फंक्शन हमने बना रखा है पहले। तो मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर पास कर सकता हूँ, जो भी मेरा यहाँ से ये जो कैटेगरी मिल रहा है, इसके अंदर हमारा क्या मिल रहा है, कैटेगरी मिल रहा है। तो मैं इसके अंदर पास कर सकता हूँ, क्योंकि ये फंक्शन जब जब मैं सर्च कर रहा हूँ तब तब कॉल हो रहा है एक तो, और जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा तब ये फंक्शन को कॉल करेगा, और वो फिल्टर होके आपका दिखा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या पास करूंगा, जो हमने वहां पे मिल रहा कैटेगरी, यहाँ पे कॉमा करके मैं कैटेगरी पास करूंगा। और इस कैटेगरी में क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट ऑल, इस तरह से, ठीक है। अब इस पे हमको कंडीशन बनाना, जैसे हमने सर्च के लिए कंडीशन बनाया ना, वैसे हमको कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे कंडीशन बनाना पड़ेगा और फिल्टर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने इफ लगाएंगे, इफ अगर कैटेगरी के अंदर कुछ और आ रहा है ऑल के अलावा, तो ये कोड चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको अगर कैटेगरी के अंदर है, और कैटेगरी के अंदर अगर कुछ भी आ रहा है, तो ऑल तो है तो नल मतलब फॉल्स कर देगा, क्योंकि ऑल अगर है तो ट्रू रहेगा, और उसको हमने फॉल्स कर दिया, ठीक है। तो ये हमने दिया, और ये हमने क्या किया, इसके अंदर हम फिल्टर करेंगे अभी ठीक से। तो फिल्टर के अंदर अब हम फिर से फिल्टर करेंगे जो कैटेगरी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह से फिल्टर करके आप अपना फिल्टर को डाल सकते हैं। क्या किया मैंने, फिल्टर के अंदर हमारे पास पहले से क्या है, इनिशियल प्रोडक्ट, उसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी कैटेगरी नाम से कीवर्ड है, उसको हमने लाए, और अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, तो ही जाके आपको आगे वाला चलेगा। तो ये अभी हमारे पास ऑल है, इस कैटेगरी के अंदर ऑल पड़ा है, तो हमने उसको क्या किया, इसके थ्रू नॉट ऑपरेटर क्या करता है,
बताओ, नॉट ऑपरेटर क्या करता है? और नहीं है तो ऑल, ऑल नहीं है तो ये चल जाएगा। देखो, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है? ये ऑलरेडी ऑल पड़ा है, मतलब हमने फिर से ऑल डाल दिया। तो ऑल डाल दिया मतलब कैटेगरी के अंदर ऑल है, होगा कहीं ना कहीं, नहीं होगा तो हमने डाल दिया। और ये ट्रू है, जो भी इनिशियल यहाँ से यहाँ पे भी देखो ऑल है। अब ये पहला वाला कैटेगरी कहाँ से आ रहा है? यहाँ से। ये कैटेगरी ये आ रहा है। और ये कैटेगरी कहाँ से मिल रहा है हमको? क्लिक पे। ठीक है, तो उस कैटेगरी के अंदर हमने ऑल ऑलरेडी डाल रखा है। तो ये कैटेगरी है, ऑल है। तो अब इसको चलाना है, तो इसको कैसे चलाऊंगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो आप डायरेक्टली एक और कैटेगरी बनाओ और उसको ऑल को, मतलब ये हमारा पहले से ऑल है तो उसको नॉट कर दिया। तो ये यहाँ पे, और ये एम्प्टी स्ट्रिंग है तो फॉल्स रहेगा। अगर ये आपका कुछ फील्ड है तो ये क्या होगा? ट्रू होगा। एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, ये आपका फील्ड है तो ये हो गया ट्रू। तो इसको हमने क्या किया? नॉट इक्वल टू करके फॉल्स कर दिया। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर हमारा डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास ये ट्रू है। मतलब डिफॉल्ट में ऑल प्रोडक्ट्स। हाँ, तो अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स होता है तो ये चल जाएगा। ये हमने देखा था, ये लॉजिकल एंड ऑपरेटर है। अगर एक भी ट्रू होगा तो ट्रू दे देगा, बाकी सब देखता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट वाला डेटा यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी डॉट इक्वल टू करके जो भी हमारे पास कैटेगरी आ रहा है उसको मैच करके आपको रिटर्न करना है। और इसके अंदर आ रहा है फिल्टर्ड का अंदर, और फिर से हमने फिल्टर को सेट कर दिया कहाँ पे? इस प्रोडक्ट वाला में। जस्ट हो गया। ठीक है, और ये हमारा काम डन हो गया। अब आप जाके देखो तो वहां पे वो भी काम कर रहा होगा, बटन वाला। तो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो सब आपका बाय डिफॉल्ट ऑल प्रोडक्ट दिख रहा है। और